नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर बढ़ते विवाद के बीच लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वेब सीरीज के निर्देशक और निर्माण दल के कई सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि वेब सीरीज की विषय वस्तु और विशेषकर उसका नाम जन भावनाओं को आहत करता है और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। प्रशासन ने सीधे कानूनी कदम उठाकर साफ कर दिया है कि जन असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पुलिस के अनुसार बीते दिनों वेब सीरीज के नाम को लेकर कई शिकायतें मिली। कुछ वर्गों ने कहा कि घूसखोर शब्द को पंडित जैसे शब्द के साथ जोड़ना पूरे पंडित समाज पर कीचड़ उछालने जैसा है। इससे रोष और अशांति फैल सकती है। इन शिकायतों के बाद हजरतगंज के निरीक्षक विक्रम सिंह ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए मामला आगे बढ़ाया। प्राथमिकी में निर्देशक और निर्माण से जुड़े कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। अंतर्गत ये एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, इसके डायरेक्टर और इनकी टीम के अज्ञात सदस्यों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके लिए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देखिए, इसमें ये ऐसा पाया गया कि इसके कंटेंट है जिससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश या शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि इस मामले ने तब और जोर पकड़ा जब यह जानकारी सामने आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। शासन का संदेश साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज को भड़काने की छूट नहीं दी जा सकती। उधर विवाद बढ़ने पर निर्देशक नीरज पांडे ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यह एक काल्पनिक पुलिस कथा है और पंडित शब्द केवल काल्पनिक चरित्र का बोली में प्रचलित नाम है। उनका दावा है कि कहानी किसी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी नहीं करती, बल्कि एक व्यक्ति के कर्म और चुनाव पर केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक रचनाकार के रूप में वह जिम्मेदारी और सम्मान का ध्यान रखते हैं। लगातार बढ़ते विरोध के बीच निर्माण दल ने फिलहाल सारी प्रचार सामग्री हटा लेने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि वेब सीरीज को पूरी कहानी के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि छोटी झलक के आधार पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि शीघ्र ही दर्शकों के सामने पूरी वेब सीरीज पेश की जाएगी। इस बीच वेब सीरीज निर्माता संघ ने भी आपत्ति जताते हुए सूचना जारी की है कि शीर्षक के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई। संघ के अनुसार उद्योग के नियमों के तहत नाम की स्वीकृति अनिवार्य है और उसका पालन नहीं किया गया। हम आपको बता दें कि यह वेब सीरीज अभिनेता मनोज वाजपेयी को अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट और नैतिक रूप से गिर चुके पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाती है, जिसे उपनाम पंडित से पुकारा जाता है। यह कहानी एक ही रात में घटती घटनाओं पर आधारित है। इसमें नुसरत भरूचा और साकिब सलीम भी प्रमुख भूमिका में है। देखा जाए तो यह प्रकरण केवल एक वेब सीरीज का विवाद नहीं, बल्कि हमारे समय का आईना है। रचनाकार जब समाज से विषय लेते हैं तो उन्हें यह भी समझना होगा कि शब्दों की चोट तलवार से गहरी होती है। यदि नाम ही ऐसा हो जो किसी समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दे तो रोष स्वाभाविक है। कला को आजादी चाहिए, पर आजादी का अर्थ बेलगाम उकसावा नहीं हो सकता। बहरहाल, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इस वेब सीरीज का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी और संत समुदाय। ये नेटफ्लिक्स को बंद करवाएंगे। नेटफ्लिक्स के जो डायरेक्टर हैं उन पर एफआईआर की है और हम ये फिल्में नहीं चलने देंगे। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे। आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। आप अपना नाम बताइए क्या? अशोक पांडे, श्रवण संयुक्त मोर्चा। ये फिल्म ऐसे टाइम पे आई ओटीपी पे, उसमें केवल ब्राह्मण को अपमानित करा गया, ऐसे वक्तव्य उसमें उपयोग किए गए जो सीधे ब्राह्मण समाज को मतलब फोकस किया गया। बताइए, क्या ब्राह्मण समाज ही मिला है? कभी संतोष वर्मा ब्राह्मण समाज की पार्टी करता है, कभी मनीषा सिंह करती है, कभी दामोदर यादव करता है। अब तो फिल्में बनने लगी। ब्राह्मण समाज अब जाग गया है। ब्राह्मण समाज अब मंगल पांडे बनेगा, ब्राह्मण समाज अब चंद्रशेखर आजाद बनेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाले, ब्राह्मण समाज के बेटियों का अपमान करने वाले, समाज का अपमान करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। हम इनके खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम रोड पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोड पे कोर्ट में भी करेंगे। लेकिन ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे जब तक इस फिल्म का टाइटल नहीं बदला जाएगा और इसका जो वक्तव्य है, जो बोल गए वचन है, वो नहीं बदलते जाएंगे। हमें फिल्म पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है तो इसको रोक दिया जाए। यदि नहीं रोका गया तो ईट का जवाब पत्थर से ब्राह्मण समाज देने के लिए तैयार हो चुका है। अभी तो ये दिया है, मसाल जलेगा, लेकिन ब्राह्मण का अपमान करने वाले का
मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, दिया जाएगा, दिया जाएगा। जो घुसखोर हमारे ब्राह्मणों के नाम पे ये जो पिक्चर बन रहा है उसका हम लोग निंदनीय कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और सुनने में आया है कि एफआईआर हुआ है हजरतगंज थाने में। केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा, जब तक उनके जितने भी टीम हैं, डायरेक्टर हैं, जो भी उनके अंदर जो भी टीम है, सभी लोग आ करके जब तक समस्त हमारे ब्राह्मणों से, हमारे संतों से जब तक वो लोग क्षमा याचना नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। और हमेशा हमारे सनातन धर्म को ये लोग नीचा दिखाने के लिए नाना प्रकार के पिक्चरें बनाते हैं, नाना प्रकार के कार्टून बनाते हैं, नाना प्रकार के जो है फ़ोटो लगाते हैं, और हमारे देवी देवताओं का फ़ोटो लगा करके ये लोग जो है हमारी आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं, हमारे सनातन धर्मियों पर ठेस पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। अब बनाना ही है पिक्चर तो ये इस्लामी धर्म पर बनावे, कलम पाक से निकाल कर बनावे, कुरान से बनावे, हदीस से बनावे। इस पर ये लोग ना पिक्चर बनाते हैं और ना फ़ोटो चिपकाते हैं किसी मस्जिद का। लेकिन साधारण भी कोई काम होगा तो हमारे देवी देवताओं का फ़ोटो निकाल करके और फ़ोटो चिपका करके और अश्लील जो है चित्र बना करके लोग करते हैं। इसके लिए हमारा सर्व समाज, सनातन धर्म अवलंबी, हमारे सभी ब्राह्मण समाज, सभी लोग मिलकर के इसका निंदा कर रहे हैं। इसका घोर निंदा होनी चाहिए और एफआईआर से काम नहीं चले। बार बार मैं कहूँगा सभी अपने अयोध्यावासियों से का एक ही आवाज़ है कि वो लोग आकर के सर्व रूप में आकर के वो लोग क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगे। निश्चित रूप से जिस तरह से घुसखोर पंडित के फिल्म के नाम पर एक सनातनियों को, ब्राह्मण को टारगेट करना, उसको अपमानित करना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन जिस तरह से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके टीम के खिलाफ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार सनातनियों को टारगेट करना, ऐसे वर्ण व्यवस्था पर टारगेट करना जो सदैव सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले ऐसे ब्राह्मण समाज को टारगेट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो ब्राह्मण समाज से उसके चरणों में नाक रगड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी जब तक नहीं मांगा जाएगा ऐसे लोगों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये देश में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहता, दंगा कराना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ, पादरी के नाम पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? मौलाना के नाम पे फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? क्योंकि मौलाना के नाम पे बनाओगे तुम्हारा फतवा जारी हो जाएगा, सर धड़ से अलग होने का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण सहिष्णु हैं, सरल हैं, सहज हैं, सौम्य हैं। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना करता है, विश्व की कल्याण की उद्घोष करता है। अयम निजो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए तुम हिंदू और ब्राह्मणों को टारगेट करने का काम कर रहे हो, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ब्राह्मण समाज से इसे सार्वजनिक रूप में नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। खुद एक मनोज वाजपेयी, अगर देखा जाए तो वाजपेयी तो ब्राह्मण ही होता है। मनोज वाजपेयी ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। ये ब्राह्मण के जो है मानवता को शर्मसार कर देने वाले हैं। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए किसी हद तक गिर जाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो इस प्रकार से एक ब्राह्मण समाज को उपेक्षित करने का काम, उसको अपमानित करने का काम, उसे जो है आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का काम कर रहे हो। ऐसे कलंकित लोग तो जो है चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।